दिल्ली के लोगों का सिर्फ एक ही व्यक्ति भला कर सकता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। क्या बोला तूने? वो इस्तीफा दे और घर जाए, तभी इस दिल्ली के लोगों का भला होगा। सही बात है। पहले ये कहते थे हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अगर हमने कुछ गलत किया है, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिल्ली के लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं ये लोग, और वो वक्त अब दूर नहीं जब दिल्ली के लोग ही इस महाकपटी को धक्के मारकर इसकी सीट से निकालेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। केजरीवाल ने सारे वादे अपने पूरे कर दिए, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी कि केजरीवाल ने क्या क्या वादे पूरे किए हुए हैं। यमुना इतनी साफ हो गई है कि आप जाओ उसमें डुबकी लगा आओ। मैं डुबकी लगा के आया था, मुझे डायरिया हो गया। मैं मोहल्ला क्लिनिक गया रिपोर्ट चेक कराने, मुझे बवासीर की रिपोर्ट उन्होंने हाथ में दे दी। इतने अव्वल दर्जे के मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल साहब के चल रहे हैं। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जो मेरा भगवान है, उसको जेल में डाल दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। बीच में फांसी क्यों भगवान आपके? मेरे को पहले मैं क्वार्टर पीता था, फिर जैसे ही मनीष सिसोदिया आए फिर मैं आधा पीने लगा। बात तो सही है। एक के साथ एक फ्री चली, एक के साथ एक बोतल चली। मैंने बाल्टी खरीदने की योजना बनाई कि मैं एक बाल्टी खरीदूंगा, एक बाल्टी के साथ एक बाल्टी फ्री, एक बाल्टी भरूंगा। पर पता नहीं बीजेपी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई और सारा प्लान चौपट हो गया और वो स्कीम नेस्त नाबूद हो गई वो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केजरीवाल की नानी जो बहुत मशहूर रही, अयोध्या श्री राम का जब मंदिर बन रहा था तो नानी, केजरीवाल की नानी उनके साथ आई थी। केजरीवाल ने अपनी नानी से पूछा था कि नानी जी, राम जी का मंदिर कहाँ बनना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी कहानी तो बताई नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नानी से ये भी पूछा कि नानी, मैंने 4 कमरे का डुप्लीकेट मांगा था, अब मैं महल में रह रहा हूँ। नानी, मैंने कांग्रेस से कभी ना मेल खाने की कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम खाई थी। नानी, मैंने पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। नानी ने निकाली चप्पल और दी केजरीवाल के, ध्या पटाकर इसका मुंह लाल कर दिया बेचारे का। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है अरविंद केजरीवाल पूरी कहानी बताई नहीं, बस राम मंदिर की कहानी बता के कहानी बराबर कर दी। पर मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। दिल्ली की जनता, अब मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इस बार आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक विषाद खत्म कर देगी। अगर दिल्ली में केजरीवाल काम अच्छा करता तो उसके 4 नेता जेल के अंदर नहीं होते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप एक चीज ये बताइए, बार बार जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, जमानत नहीं हो पा रही है, तो यानी कि एविडेंस उनके ऊपर है, तो जो कोर्ट है एविडेंस के ऊपर सजा देती है। और केजरीवाल का झूठ सब जनता के बाद दिल्ली में आ गया है। अंकल जी ने बोला पाप का घड़ा, वो जमाने चले गए कि पाप का घड़ा होता था। अब पाप की सिंटेक्स टंकी आ रही है, और वो भी कई कैटेगरी की है, 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500, 2000, 2500। केजरीवाल ने 5000 लीटर की टंकी खरीदी हुई है। पाप की 5000 लीटर की टंकी, जिसको भरने में समय लगेगा, आप देखिए यमुना, उसने डंके की चोट पे कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा और हर एक को डुबकी लगवा दूंगा। केजरीवाल जरा जाइए डुबकी लगा के आइए, ना तुझे खुजली हो जाए, खांसी से तो छुटकारा तुझे बेंगलोर में मिला, अगर ना तुझे खुजली हो जाए तो गारंटी है मेरी